नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है आज कटरा में शुरू हो गई। तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में ये बैठक आयोजित की जा रही है और जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी आज बैठक हुई। नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज हुई। ये 2 दिवसीय बैठक है, कल भी होगी, लेकिन आज पदाधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने गहन विचार विमर्श किया जो ज्वलंत इशू हैं, और खासतौर पर तरुण चुग इस वक्त मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं। उनके साथ अशोक कोल और बाकी दीगर बड़े नेता भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि बैठक के अंदर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए, और इस पर भी चर्चा हो रही है कि लोग डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इन सब पर चर्चा हुई। लेकिन आपको बताते चले कि कल दोबारा से चर्चा होगी जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और सभी को पूरा अवसर दिया जाएगा कि सभी ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार करें। हमने सुनील शर्मा से बातचीत की जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और प्रदेश महासचिव हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। लाभ जी, मैं फिर कहूँगा कार्यकर्ता यहाँ पर है वो इस स्थान को छोड़ देंगे। बैठक शुरू होने हम करें युवाओं का आह्वान फिर, हम करें युवाओं का आह्वान फिर, संगठन भी तीव्रगामी हो सके लक्ष्य। बेसिकली जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी की एक बैठक 2 दिवसीय आज कटरा में शुरू हुई है। आज के दिन केवल यूनियन टेरिटरी के जो पदाधिकारी ऑफिस बीरियर्स हैं उनकी मीटिंग है, और कल पूरे यूनियन टेरिटरी के हमारे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सबको आमंत्रित किया है। पूरे दिन बैठक चलेगी। ले दे के ये 2 दिन की बैठक रहेगी। आज केवल पदाधिकारियों की बैठक और कल कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक है। हमारी रूटीन में हर 3-4 महीने के बाद एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होती हैं। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और ठीक 15 दिन के अंदर प्रदेशों में होती है, अगले ठीक 15 दिन के अंदर हमारे ज़िलों में होती है, और ऐसे ही मंडलों में बूथों तक हमारी बैठकें होती हैं। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और वहीं पे ये डेट डिसाइड की गई कि आज के दिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बैठक शुरू होगी और कल शाम तक चलेगी। इसमें तमाम संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल और स्टेट के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। हर ज़िले से हमारे पदाधिकारी, हमारे सदस्य आते हैं, वो ज़िले की सभी समस्याओं का डिस्कशन यहाँ पे होता है और संगठनात्मक चर्चा होती है। एक रूटीन बैठक है और वही रूटीन बैठक आज यहाँ पे होने जा रही है। जो ज्वलंत इश्यूज़ हैं उन पे लंबी चर्चा होती है और उनके समाधान के लिए भी यहाँ पे डिस्कशन कंक्लूजन किया गया है। बड़ा इम्पैक्ट हो गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 96 में मैं जब बीजेपी में आया हूँ उस वक्त हमारा कम था। आज हमारे 7 लाख मेंबर हैं, 7 हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं, हमारी 14 कमेटियाँ वहाँ पे चल रही हैं यूएलबी से। और अभी आपने देखा जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए तो हमने हर जगह पे जिला भाग लिया है वहाँ पे, और 3 सीटें भी हमने ले ली। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ ग्रोथ कर रही है और इसमें सेंटर की क़यादत में उनका भी बड़ा योगदान है, स्टेट की क़यादत का भी बड़ा योगदान है, और कश्मीर के कार्यकर्ता जिस तरह काम करते हैं तो उन सबका योगदान है। तो मुझे लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी यूटी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार करेगी। एक बार जो हमारे एजेंडे में था आज वहाँ लोग खुश हैं। आज वहाँ आपने देखा कि 1 साल में कहीं संगबाजी नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई। अब वो पार्टियाँ अपने आप में रो रही है तो वही है ड्रामा कर रही है। अदरवाइज
लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह वो ताला नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की जो उनकी नीयत जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किस बिल का है, उसके लिए है और उन सब लोगों ने लाभ उठाया है। और यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर यूपी के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है कि जो देश को बचाएगी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे जर्नल हाउस की मीटिंग में। तो राहत बड़ी बात यह है आम जनता के लिए कि जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि पहले प्रॉपर्टी टैक्स का एक मसौदा तैयार किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि उसके तुरंत बाद डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने क्लियर कर दिया था ऐसा कोई मसौदा हमने तैयार नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया था और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर के जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही थी कि ऐसे हालात में एक तरफ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। लेकिन आज जनरल हाउस की मीटिंग में सर्वसम्मति से मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, कमेटी के चेयरमैन हो, कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंट हो या बाकी दीगर जमातें, सबने मिलकर के सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। आप पहले आकर उनको बिठाइए या बनी बनाई है, उसकी ऑप्शन करनी है तो क्या प्रोसेस है? उनके साथ इतनी सी बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे बड़ा जो जम्मू शहर के लिए आए दिनों में चर्चा का विषय बना था वो था प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको सारे कारपोरेटरों ने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि जम्मू यूनियन टेरिटरी बने हुए बड़ा देर नहीं हुई। अभी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे आने हैं, यहाँ फ्लाईओवर्स, यहाँ पे मेट्रो चलनी है, एक्सप्रेसवे यहाँ पे बनने हैं। लोगों को हम सुविधा देंगे, जब सुविधा देंगे तो इस पे चर्चा करेंगे, भाई हमने आपको ये फैसिलिटेट किया है तो इसका ये होगा। लेकिन अभी जम्मू, अभी कोरोना पूरे हिंदुस्तान में था, जम्मू अभी फलने फूलने लगा है, थोड़ा उसके कहते हैं ना सीढ़ी से पटरी पे आने लगा है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी डिले करना, इसको अभी सिरे से सब कारपोरेटरों ने, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और ऑनरेबल काउंसलर्स ने सिरे से खारिज किया कि जम्मू में अभी प्रॉपर्टी टैक्स की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। इसको ख़त्म किया जाए, इसको अबॉलिश किया जाए, इस पर चले। और पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का इल्जाम है कि एक बहुत बड़ा घोटाले जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें घोटाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल बड़ा सिंपल है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप डालें उसमें सब पता लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो मैं सबसे पहला आदमी होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला। तो कोई भी अगर काम है जिसमें कोई घोटाला हो रहा है, मोदी सरकार क्या चाहती है? करप्शन फ्री गवर्नमेंट। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर आपको याद होगा तो करप्शन का मुद्दा मैंने ही उठाया था, और करप्शन फ्री गवर्नमेंट करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो नहीं रहा है, हो गया है। मैक्सिमम जो महिलाएं हैं आज हर स्तर पर आगे हैं। कोई पायलट बन रही है, जहाज चला रही है, ट्रेनें चला रही है। और आज जैसे कि मैं अपनी ही बात करूंगी, मैं एज ए काउंसलर अपने GMC में काम कर रही हूँ, तो महिलाएं कहीं हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक आगे पहुँच चुकी हैं और उनका सशक्तिकरण है बहुत ही मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की जो बातें आती हैं वो हमारे बैग्स जो होती हैं उनकी वजह से होती हैं। अदरवाइज महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि अपने फैसले और अपनी जो सेफ्टी है वो खुद कर सकती हैं। मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है अपने आप को सशक्त रखो, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हर कदम पर, हर दमखम पे अपना काम कर सकती हैं। आज के टाइम में मुझे लगता है आपको भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं, मैं जैसे पहले भी आपको बता रही हूँ कि महिलाएं हर जगह सशक्त हो चुकी हैं। अपना कार्यभार संभालने में पूरी तरह से वो जिम्मेवार हैं। क्या बच्चे, क्या परिवार और क्या कामकाज, हर चीज़ में वो अपना जो पहलू है पूरे अच्छे तरीके से रखती हैं और मजबूत तरीके से रखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा हुई थी, जो एक
सेक्रेटरी से ऑर्डर था कि प्रॉपर्टी से लगाया जाए या ना लगाया जाए, हाउस में पास करना था, लेकिन उसके हमें सिरे से नकार दिया है कि अभी जम्मू महानगर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा जब तक हाउस पास नहीं करेगा। इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी इसका फैसला करेगी, उसके बाद सोचा जाएगा लगाना के लिए लाना, इसलिए अभी डेफर कर दिया गया इसको। जिस तरह से जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादी ग्रस्त है और कोविड-19 के कारण लोगों के पास जो है रोजगार में भी अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स लाइन कितना वाजिब है? नहीं, अभी तो मैंने पहले ही कह दिया कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, कोविड से हम बाहर नहीं निकलते और लोग सही अपना रोजगार की तरफ नहीं जाते, काम काज सही नहीं होता, तब तक ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात ही नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता 1-2 साल अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई? मेन बाकी प्रोजेक्ट के मुद्दे हैं जो उन पर चर्चा हो रही है, तो उनको जो सही जेन्युइन है उनको पास किया जा रहा है, जो नहीं हो सकते तो उनको डेफर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज हमने ये क्लैरिफिकेशन मांगी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इस हाउस में लगने जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन वो क्लियर हुआ कि अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने जा रहा, क्योंकि हमने डिमांड की थी अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है तो हम उसको अपोज करेंगे, हम उसे लगने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो महामारी के कारण लोगों की कमर टूटी हुई है और इस प्रॉपर्टी टैक्स के बाद लगने के बाद बिल्कुल ही कमर लोगों की टूट जाएगी। ऑलरेडी लोग बड़े सताए हुए हैं और ख़ासकर कि अमित गुप्ता जी ने भी और तमाम हमारे साथियों ने जो मुद्दा उठाया कि करप्शन अभी भी कॉरपोरेशन के अंदर बोलबाला है इसका, और जो IEC प्रोजेक्ट है उसके अंदर गफला हुआ है, जितने भी हमारी होर्डिंग्स लगती हैं उसके अंदर गफला हुआ है, कोई वर्क आर्डर नहीं है किसी के पास, और तमाम जो मुद्दे हैं वहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन और ये आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉरपोरेटरों ने बीजेपी के कॉरपोरेटर के आरोप लगाया कि आप ऑटो में पैसे खाते हैं, तो ये तमाम मुद्दे जो थे ये आज रखे गए थे यहाँ। हालांकि हाउस की मीटिंग में इस पर बड़े गहनता से चर्चा की गई कि आखिर इसको रेगुलर फीचर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। पहले मान लिया जाए कोविड-19 था, लेकिन कोविड-19 के चलते भी पार्लियामेंट के सेशन चलते रहे हैं, बिहार के इलेक्शन हुए हैं और उसके बावजूद भी ये 4 महीने के बाद जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई है। सभी सदस्यों ने इस पर ऐतराज़ जाहिर किया है कि प्रोसीडिंग हर महीने होनी चाहिए, हर महीने जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, ताकि सभी सदस्य अपने अपने हलके के अपने अपने वार्ड की समस्याओं को हाउस के अंदर रख सके, ताकि हाउस में उस पर कोई निवारण किया जा सके, हाउस में कोई विचार किया जा सके इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। ऐसा है कि पहले इन्होंने कहा था कि महीने के बाद ये हाउस लगाएंगे, पर ये 4 महीने के बाद ये हाउस लगाया है। पर उसमें ये है कि ये अपने काम को छुपाने के लिए जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, और उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया है, उनको बाहर रखा हुआ है हाउस की मीटिंग से। ये सरासर गलत है। ये मतलब अपने जो इन कृत्य हैं, जो इनके कारनामे हैं, उनको छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है हाउस में? ये जो अपनी चर्चा हो रही है वो एक तो जो मेन मुद्दा था वो है प्रॉपर्टी टैक्स का, और साथ में जो हमारे काम लिंगर ऑन हो रहे हैं, मतलब 2-2 साल से काम नहीं हुए, उस पर चर्चा हो रही है। जी, मैं भानु महाजन, मैं कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 21 गांधीनगर से हूँ। देखिए, जो हमारा जनरल हाउस है, ये जो एज़ पर हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट ये कहता है कि एवरी मंथ द हाउस शुड बी कंडक्टेड, हर महीने जनरल हाउस लगना चाहिए, जहां सभी पार्षद जम्मू के अपने अपने एरियाज़ के या जम्मू एज कलेक्टिवली कोई एक बात रख सके, और जो उनको दिक्कतें परेशानी आ रही हैं वो एक डिस्कशन हो सके, क्योंकि हाउस एक ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का संगम होता है। दोनों डेमोक्रेटिक जो अपना जीत के जो लोग आए होते हैं, जनप्रतिनिधि और हमारे ऑफिसर्स, ये बैठ के जितने भी लोगों के इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। इसलिए लिहाजा हर महीने हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पिछले 2.5 साल से आप ही देख रहे हैं, पिछला 1 साल जो कोविड की वजह से जो थे SOPs फॉलो कर रहे थे, नहीं हो पाए, लेकिन उससे पहले भी जो 3-3, 4-4 महीने के बाद हाउस लगता है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। दर्शकों, हाउस में करप्शन का मुद्दा भी उठा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, प्रतिष्ठित योजनाएं हैं, जिनमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण लगातार इस बार के संकेत भी, सबूत भी दिए जाते हैं कि वहां पर करप्शन हो रही है, लेकिन करप्शन बदस्तूर जारी है। ये विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। देखिए, जो मैंने अपने वार्ड का क्वेश्चन डाला था
जो मैंने अपनी तरफ से कि यहाँ मेरे वार्ड में 11 लाख रेवेन्यू दिया जा रहा है आम जनता की तरफ से, दुकानदार दे रहे हैं, कोई ठेला कोई सफाई कर्मचारी नहीं दे रहे, सिर्फ पैसा गिरने का कोशिश है, बस लोगों की जेब से पैसा निकालना है और कारपोरेट चलानी है, मगर आम जनता को फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो मैंने मेन क्वेश्चन डाला आईईसी का प्रोग्राम, जो स्वच्छ भारत अभियान का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन पे जो मैंने जवाब मांगा मुझे जवाब सही तरह नहीं मिला कि 2 करोड़ पे आया है, वो आपने कहाँ खर्चा है, कौन सी जगह खर्चा, मुझे विद प्रूफ दिया जाए। ये सारी बात गोल मोल करके इन्होंने मुझे जवाब दिया गया। जब मैंने इनसे पूछा ये सीरियल नंबर है, इसका आपने जवाब नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, क्यों आप धोखा करें जम्मू की जनता, जो टैक्स पे जनता है उसका पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप। मेयर साहब का कोई जवाब नहीं, और उधर ही मेरे से बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं जो कॉर्पोरेटर मेरे साथ बहस करना स्टार्ट हो गए, मेयर साहब आप बैठिए आपको जवाब मिल जाएगा। मैं कि क्यों अभी दीजिए ना, हाउस लगने का मतलब क्या है। दर्शकों, हमने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की और मेयर का ये कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हम हर महीना लगाना चाहते हैं और पिछली बार नवंबर में हमने होस्ट लगाया था, दिसंबर में हमने फिर डेट फिक्स की थी, हमारी कमिश्नर को जाना पड़ा, कमिश्नर के बिना हम होस्ट लगा नहीं सकते, सारे जवाब जो है कमिश्नर ने देने हैं। उसके बाद हमारी कोई एक अमेंडमेंट्स हुई थी, कमेटीज़ हमारी नई बनी है, नई कमेटी चेंज है, तब हमने होस्ट लगाया था, कमेटी के इलेक्शंस हुए थे। इसी तरह आने वाले समय में ही रेगुलर हम होस्ट लगाएंगे और होस्ट लगने से फ़ायदा है जम्मू वासियों को। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर अपनी गिरवी से वहाँ रख सकते हैं खुलकर, और जो हमारा स्टाफ है उसके भी कान खींचे जाते हैं क्यों ये काम क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, वो भी सतर्क होते हैं, सारा डाटा तैयार करते हैं। रेगुलर होस्ट लगाएंगे और जो जम्मू वासियों ने हमको चुनकर भेजा है उसके ऊपर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अभी कोई सरकार की पॉलिसी नहीं आई है, प्रोग्राम नहीं आया था, ऐसे ही एक सोशल मीडिया में लोगों ने जो बना लिया था। हमने होस्ट लगते ही सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स को डेफर किया। अब हम उस काबिल ही नहीं है अभी जम्मू वासी, पिछले 32 साल से मिलिटेंसी है यहाँ पर, ये पिछले 1 साल से कोविड है, यहाँ मार पड़ी है, कोई काम नहीं चल रहा है, दुकानदार भाई परेशान है, होटल इंडस्ट्री परेशान है, आम कामन मजदूर लेबर सब परेशान है। इसलिए इसके ऊपर हमने कोई चर्चा नहीं की है, ना अभी चर्चा करनी है। जब सारे स्टेक होल्डर शहर के हैं उनसे बातचीत करेंगे, जब ऐसा माहौल बनेगा तब इसके बारे में सोचेंगे। दर्शकों, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बार शिवरात्रि को लेकर के भव्य मेला करने जा रहा है। हालांकि हर बार किया जाता है 3 जगहों पे, 2 जगहों पर पहले किया जाता था, पीरको में और शिवखोड़ी में किया जाता था, लेकिन इस बार प्रमंडल को भी शुमार किया गया है और बड़े जोश के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बार शिवरात्रि के पर्व पर इस तरह के मेले का आयोजन कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस पर दंगल का भी आयोजन किया जाएगा, इसमें शिव बारात का भी आयोजन किया जाएगा और प्रमंडल में पहली मर्तबा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो है प्रमंडल बना हुआ है। हालांकि प्रमुख जो कार्यक्रम है वो शिवकोड़ी में होता है। हमने इस बाबत पंडित से, पीरको के महंत से बातचीत की, आई देखिए उनका क्या कहना है। पिछले साल की तरह इस साल भी 4 दिवसीय मेला हो रहा है, जिसमें पहले दिन 10 तारीख को मेले का उद्घाटन होगा और कल्चर प्रोग्राम होंगे और 11 को शिवरात्रि होगी और कल्चर प्रोग्राम होंगे और 12 को भंडारा होगा, संत महात्मा लोग भी आएंगे और भंडारा होगा और 13 को दंगल होगा। ये मेला टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया है। मैं सभी जम्मू वासियों और भक्तजनों से अपील करता हूं कि वह मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मेले की रौनक को बढ़ाएं। मैं यही कहना चाहता हूं भक्तजनों और जो श्रद्धालु आएंगे वो मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन के फॉलो करें। दर्शकों, डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर एनजे चौधरी ने विस्तार से बताया। उनका कहना था कि मेले में इस बार बदलाव ये है कि वहाँ पर शिव खोड़ी में जो शिव पार्वती की बारात निकाली जाती है वो पहली मर्तबा आयोजित की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट इसमें जोड़ा गया है वो प्रमंडल को पहली मर्तबा ऐसा जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरी सक्षमता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
देखिए, शिवरात्रि जैसे आप सब जानते हैं कि 10 तारीख से शुरू होने वाली है, तो इस शिवरात्रि के शुभ मौके पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा से दरपेश रहा है। इस बार भी हम हमेशा की तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इनकाद करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम शिवरात्रि के मौके पे होंगे। सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हमारा यहाँ पे वो शिव खोड़ी में डिस्ट्रिक्ट रियासी में होता है। उसके बाद हम जम्मू में पीरखो में भी करते हैं, और पहली बार इस बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हम पहली बार पुरमंडल में भी शिव खोड़ी का शिवरात्रि का फेस्टिवल करने जा रहे हैं। और आने वाले सालों में हम इनको और भी जो हमारे हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस के जो शिव टेम्पल हैं हम उनमें भी शिवरात्रि जो है वो मनाएंगे। देखिए, जैसे कोविड-19 के कुछ SOPs हैं, गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट SOPs हैं, हम वो हर एक हमारा जितने भी इवेंट हैं, छोटा है बड़ा है, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो रिलीजियस इवेंट है या कोई और एक रूटीन वाला इवेंट है, हम जितने भी कोविड-19 के SOPs हैं गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम जो निकलते हैं, अभी जो लेटेस्ट SOP आया है लास्ट वीक में या 10 दिन पहले एक SOP आया, हम उस SOP को पूरा फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करते ही हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो करेंगे। हमारे इवेंट्स में जब इनाग्रेशन होगी, इनाग्रेशन के दिन सबसे पहले तो जो VIP होंगे उसको ओपन करेंगे, शिवरात्रि फेस्टिवल को ओपन करेंगे। वहाँ पे रिलीजियस प्रोसेशंस होंगी, रिलीजियस फंक्शंस होंगे, और उसके साथ साथ कल्चरल आइटम्स भी होंगी, और रूटीन की तरह कहीं कहीं जहाँ पे दंगल वगैरह होते हैं वो भी उसमें होंगे। और इंशाल्लाह पिछले साल से इस बार आप बहुत सारी चेंजेस भी देखेंगे और बहुत सारा अच्छा भी देखेंगे। दर्शकों, फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के एकजुट जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एकजुट जम्मू ने कहा कि फॉरेस्ट एक्ट की आड़ में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते क्या कहना है। केवल 19.9% है, यानी 20%। रिक्वायरमेंट है 66% की। देखिए, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है उन स्टेट्स की तर्ज पे जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था फॉर राइट रीजंस। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन फॉर रॉन्ग रीजंस की जा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलात की, फॉरेस्ट की ज़मीन के मालिकाना हक उन ट्राइब्स को दिए जाते हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पे काफ़ी समय से रह के सेटल्ड कल्टिवेशन कर रहे हों। दूसरा, फॉरेस्ट की प्रोड्यूस पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हो। और तीसरा, उनके टिलिंग राइट्स गवर्नमेंट ने या स्टेट ने या किसी महाराजा ने किसी समय पे रिकग्नाइज किए हों। तो जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आप उन गाँव को कहते हैं फॉरेस्ट विलेजेस। जम्मू कश्मीर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो नोमैडिक रहे, कभी भी सेटल्ड कल्टीवेशन उन्होंने नहीं की। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्हें कभी भी टिलिंग राइट्स नहीं दिए गए, ग्रेजिंग करने के लिए राइट्स दिए गए विच आर डिफरेंट फ्रॉम टिलिंग राइट्स। इसीलिए जम्मू कश्मीर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो, कभी भी फॉरेस्ट विलेजेस नोटिफाई नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल रेवेन्यू विलेजेस हैं। अब इन डिफरेंट सिचुएशंस में वो कानून उठा के जम्मू कश्मीर पे लागू कर देना ऐसे समय पे जब जम्मू ऑलरेडी एक जीनोसाइडल डेमोग्राफिक इन्वेजन का असॉल्ट फेस कर रहा है, जहाँ पे जम्मू अपनी स्टेट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के साथ इस सरकार का एक बहुत बड़ा किया हुआ ब्रूटल एक्ट है। इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द पीपल ऑफ जम्मू। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार प्रयास किया जाता है। और आपको बताते चले, जो स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक ऐसा अहम स्लोगन है जिसको लेकर के काम किया जा रहा है। परेड कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें CRPF के आला अधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही साथ जो NCC के कैडेट थे वो भी मौजूद थे। सबने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। कल्पना साइना सिंधु जया बना कर दी, सिंधु जया बना कर दी, सिंधु जया बना कर दी। Women's Day in order to empower a woman and encourage a society for को इस तरीके से जिला कठुआ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अगुवाई डिप्टी कमिश्नर OP भगत ने की। आइए देखिए। the whites wishing to make this world a better place.
इसमें मैसेज यही दिया गया कि किस तरीके से आपको अपना रुझान जो है बेटियों के प्रति सजग रखना है, ठीक रखना है, उनको बचाना भी है, उनको पढ़ाना भी है, और जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है इनके वेलफेयर के लिए, उसके प्रति इनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, और ये सारी स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिले, उन पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताना, ये सब चीज़ें दूसरा क्षेत्र की ये सब सोच बदल के ही सब ठीक हो सकता है। मैंने यहाँ अपने बातचीत में भी कहा कि पैट्रियार्किकल सोसाइटी में हमारा रुझान इस तरीके से बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, बट उसके लिए ही तो ये सारी चीज़ें कार्यक्रम किए जाते हैं ना, उनका रुझान ठीक करने के लिए। एक तरफ हमारा एक नेगेटिव सोच वाला एक समाज है वो चलता है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव सोच वाला समाज चलता है। तो पॉजिटिव सोच वाले समाज को हमें किसी भी तरीके से सुदृढ़ करना है, जागरूक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम के ज़रिए उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी है कि जितना इम्पॉर्टेंट हमारे समाज के अंदर पुरुष है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महिलाएं हैं। दर्शकों, डायरेक्टर टूरिज्म एनजे चौधरी ने भी बताया कि महिला दिवस के अवसर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते क्या कहना है उनका। बताया है कि हम सुबह को एक वॉक करेंगे अमर महल से लेकर सिदरा गोल्फ कोर्स तक, तो उसी के साथ चलते चलते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 1 में ये करेंगे, और पार्ट 2 में हम शाम को बागे बाऊ जो पार्क है जहाँ पे हमारा गंडोला बेस है, नया केबल कार वहाँ पे लगा है, गंडोला अभी चल रहा है, उस दिन हम वुमेन डे पे स्पेशल एक वुमेन प्रोग्राम करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। उनके लिए हम वहाँ प्रोग्राम करेंगे गंडोला बेस पे, कल्चरल प्रोग्राम होगा डेडिकेटेड टू वुमेन, और भी बहुत सारी वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो मैं आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन शाम को मंडे 8 तारीख मतलब यानी कि मंडे को वहाँ शाम को 4 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। सब लोग वहाँ पे आएँ और उसका लुत्फ़ भी उठाएँ, और वुमेन डे को एक बड़ा हिस्टोरिक और एक सक्सेसफुल इवेंट जो है वो वहाँ पे बनाए। इसके चलते चलते हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये की है, केबल कार कारपोरेशन के साथ टाई अप करके उस दिन के लिए 8 तारीख के लिए जो इंटरनेशनल वुमेन डे होगा, उसमें जितनी भी वुमेन वहाँ पे जाएंगी और गंडोला राइड करना चाहेंगी उनको 50% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।